हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा आपको दिख रहा है ना एसएसटी का जो फर्स्ट चैप्टर है द डेजर्ट्स लैंड किया। बेटा मैंने इसका पीडीएफ सेंड किया था आपको रीडिंग के लिए, पढ़ा था ये चैप्टर। हाँ जी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। ओके, थोड़ा सा आज भी इसकी हम रीडिंग दे लेते हैं, ब्रीफ रीडिंग दे लेते हैं, ठीक है। थोड़े थोड़े इसके कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी एक्सरसाइज बुक भेज दूंगी, ठीक है ना। बेटा इसके मैंने कीवर्ड सेंड किए थे ग्रुप में, तो वो आपने फेयर नोटबुक पर लिख लिए? हाँ जी, तो इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कौन पढ़ेगा बेटा? मैम हम पढ़े। यस स्टूडेंट्स, मैम प्रसिमरन। पढ़ो बेटा। What a desert is an unproductive land which may Be unproductive land which be hot or cold. Very Hot deserts are dry and sandy. very good. Cold deserts are ice. Right. The Great Indian Desert known as Thar. थार है बेटा, ये थार इज अ हॉट ड्राई सैंडी लैंड। हाँ जी बेटा, आगे इसका मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनो। लिसन स्टूडेंट, इसकी जो लोकेशन है बेटा उसके बारे में बात करते हैं। द थार डेजर्ट्स इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान। ओके स्टूडेंट्स, बेटा समझ आ रही है मेरी बात? Yes. हाँ जी, उसके बाद बेटा इसके आगे तो देखो, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ अरबियन डेजर्ट्स टू द साउदी अरबियन, जो है पाकिस्तान और सिंध डेजर्ट्स, उनके बारे में बात की गई है। ये बेटा सारे डेजर्ट्स के बारे में बताया गया है। उसके बाद देखो इसका क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है स्टूडेंट्स? हाँ, मौसम, उसका जलवायु कैसा है वहां का, है ना। जो डेजर्ट्स वाले एरिया है वहां के जो क्लाइमेट्स है उसके बारे में बेटा बात की गई है। तो हम बात करते हैं थार डेजर्ट्स की, ठीक है। ये बहुत ही हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है यहाँ पे, ठीक है ना। डेज रिकॉर्डेड अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड नाइट्स बिकम एक्सट्रीमली कोल्ड। जो वहां के जो दिन है वो बहुत ही ज्यादा क्या रिकॉर्डेड किया गया है, क्या क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर होते हैं, ठीक है ना। दिस इज बिकॉज एंड ऑब्जर्व एंड, मतलब बहुत ज्यादा हीट जो है वहां पे रहती है, ठीक है। हीट बहुत ज्यादा होती है। उस हीट को हम आगे जाके जब वाइंड्स चलती हैं तो क्या बोलते हैं बेटा? स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? हवा। हवा तो है, उस हवा को क्या बोलते हैं? जो हवा होती है, हॉट वाइंड्स होती हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? गरम हवा। सही बोल रहे हो, बोलो बेटा। मैम गरम हवा। गरम हवा, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक वर्ड है बेटा, आपकी बुक में स्क्रीन में दिख रहा है। ये देखो राजस्थानी, हाँ राजस्थानी लेडीज चल भी रही हैं वहां पे। उसके पिक्चर के नीचे क्या लिखा हुआ है? हाँ, लू जो होती है वो इस हवा का नेम है बेटा, कि जो चलती है बहुत ही ज्यादा हॉट डेजर्ट एरिया में, ठीक है। नीचे उन्होंने बेटा बताया भी है कहाँ कहाँ पे, जहाँ पे टेम्परेचर है जो बहुत हाई रहता है। और उसका रीजन क्या है बेटा? क्योंकि वहां पे बारिश कम होती है, वहां पे रेनफॉल जो है बहुत ज्यादा कम होती है। एक बेटा आपके इसमें वर्ड आ रहा है, आगे देखो, मैं इसको वर्ड मीनिंग में बताया था, मॉइस्चराइजर, ठीक है। सुन रहे हो स्टूडेंट्स? हाँ, यहाँ पे जो बारिश कम होती है तो वहां का जो मॉइस्चराइजर है वो उनको अलाउ नहीं करता कि वहां पे कोल्ड सीजन हो, क्योंकि वहां पे गर्मी इतनी ज्यादा होती है, धूप इतनी ज्यादा होती है, क्योंकि वहां का जो रेत है, वहां की जो मिट्टी है
सैंड जो है वो भी एक सैंडी सॉइल है, बिल्कुल गर्म, जो कहते हैं ड्राई वाला क्लाइमेट दिख रहा है आपको ना। ये देखो इसकी जो पिक्चर है फर्स्ट इसके सामने वाली, वो देखो कितना ज्यादा ड्राई लग रहा है ना ये वाला रेत, देखो कितना डेजर्ट एरिया दिखाया गया है, दिख रहा है ना आपको। तो बेटा ये राजस्थान की पिक लगी है, राजस्थान के एरिया को दिखाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा आगे है इसके फिजिकल फीचर्स, ठीक है। फिजिकल फीचर्स क्या हैं इसके, डेजर्ट्स रीजन्स जो होते हैं, रीजन्स होते हैं एरिया, ठीक है। जो उसके रीजन्स हैं उनका जो फिजिकल फीचर्स हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। A desert is covered with the thick sheets of loose sand, बहुत ही पतली पतली शीट्स की तरह की जो रेत बना होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स जो चलती हैं, हवाएं चलती हैं, उसको हम सैंड स्टॉर्म्स भी बोलते हैं। तो उसको कहा गया है बेटा, जैसे धूड़ वाली हवाएं नहीं होती, धूड़ उठी होती है मिट्टी की, ये देखो सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा आगे, ये तो की जो धूड़ है वो उठ रही है ऊपर की तरफ, दिख रहा है ना आपको, इसको सैंड स्टॉर्म्स का नाम दिया गया बेटा। हाँ जी, तो आगे बेटा इसका नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो रीड करो, कोई और बच्चा रीड करो। मैम हम फिर से, हाँ जी, यहाँ से समटाइम्स, मैम समटाइम्स, हाँ नेक्स्ट जो पैराग्राफ है यहाँ से स्टार्ट करो स्टूडेंट्स। मैम हम करें। यस। Sometimes below over the vast stretch of sand and shift it for one place to another. आगे भी पढ़ो। Small and hills called sand dunes. हाँ सैंड डन, उसको हम क्या बोलेंगे, सैंड डन, जो छोटी छोटी रेत की जो एक तरफ से जमा होके ना, जब धूल उठती है रेत की तो कुछ रेत जो होता है वहां पे जमा हो जाता है, एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, तो छोटे छोटे डन्स बन जाते हैं उसको। डन्स जैसे उसकी छोटे छोटे रेत के पहाड़ जैसे कह देते हैं हम, छोटे छोटे है ना परतें बन जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैंड डन्स, ठीक है। तो वो आगे जाके देखो बेटा क्या बनती है, उसका आगे मीनिंग बताया गया है। These storms are so strong that one can easily get lost in them. हाँ, तो आगे देखो बेटा नेक्स्ट आगे जो पैराग्राफ है वो भी रीड करो। Crater shaped sand dunes are called bergschans and long पढ़ो बेटा। right shaped dunes are called shift dunes. Bergschans sand dunes are not permanently very good. Rainfall in very rare, rare होती है, बहुत कम, rare. What when it rains, it is heavy downpour forming lakes in depressions, ठीक है। When the temperature rises, water जो है बेटा तब क्या होता है, पानी का जो सतह है वो बहुत ज्यादा लेक बिहाइंडेड हो जाता है पानी का सतह, ठीक है। पानी की क्योंकि जो ड्राई सैंड है वो इतना ज्यादा सोख लेता है वाटर को, ठीक है, मतलब पता ही नहीं चलता उसको, मतलब रेत इतना ज्यादा रूखा होता है, इतना ड्राई होता है, तो सैंड डन्स जो है वो वहां से अगर हम वाटर की वहां पे वाइपरिंग करें तो वहां से वो बिखर जाते हैं। ये आपके सामने देखो सेकंड पिक्चर है, जिस सैंड डन्स बने हुए हैं, रेत के जो टिब्बे कह देते हैं हम पंजाबी में, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपके पास बेटा थोड़ी सी फ्यू टेम्पररी स्ट्रीम्स और रिवर्स आएंगी जो रेनफॉल के सीजनली आती हैं, जिसको इसकी जो सैंडी डेजर्ट सीजनली रिवर आती है ना यहाँ पे, उसको हम लूनी बोलते हैं। लूनी जो है वो एक सीजनली रिवर है जो क्रॉस करती है कहाँ पे, सैंडी डेजर्ट एरिया में, विच ज्वाइन्स द अरबियन सी थ्रू द रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ जो स्टेट है गुजरात की, वहां पे भी वो इसको ज्वाइन करती है, ठीक है। वॉल्स आर डैम्स आर प्लेस वेयर अंडरग्राउंड वाटर इज फाउंड, दे आर प्रोटेक्टेड सैंड्स फ्रॉम बाय हाई वॉल अराउंड देम, सच एशियन डेजर्ट्स वेयर सच
वाटर इज फाउंड इन एग्रीकल्चर, ठीक है ना। कैरिड आउट आर कार्ड, सुन रहे हो स्टूडेंट्स? यस मैम। हाँ जी। तो ये जो बेटा पैरा था, इसमें यही बताया गया था कि यहाँ पे जो रिवर्स हैं कहाँ से फॉर्म होती हैं, और जो रिवर सीजनली है उसका नेम क्या है, और वो कहाँ से कहाँ तक जुड़ी हुई है, ठीक है ना। इसके बारे में बताया गया था। वेजिटेशन क्या होता है बेटा? वेजिटेशन इज अ वनस्पति। वहां की जो वनस्पति है वो कैसी है, कैसी वनस्पति पाई जाती है वहां पे? तो वनस्पति कैसी पाई जाती है बेटा वहां पे? इज वेरी रेयर, बहुत ही कम, ठीक है, बहुत ही कम, क्योंकि वहां पे पानी की कमी है। वे डेजर्ट्स एरिया हैं, जहाँ पे डेजर्ट्स एरिया होगा वहां पे वेजिटेशन जो है वो कम पाई जाएगी। और कुछ मतलब कुछ खास वजह की जो वेजिटेशन है वहां पे पाई जाएगी। ओनली बबल ट्रीज, डेट का ट्री होता है ना, प्लम्स का होता है, या कैक्टस का जो पौधा है, वो सब कुछ यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं बेटा लाइफ इन डेजर्ट्स रीजन्स। जो इनकी लाइफ है डेजर्ट्स रीजन में रहने वाले लोगों की, वो कैसी होती है, ठीक है। वो बहुत ही बेटा हार्श वाली होती है, ठीक है। वो लोगों को बहुत ज्यादा हॉट और एक्सट्रीम टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे रेनफॉल का जो फ्लो है वो बहुत ही कम होता है। हाँ जी, और कौन स्टूडेंट है बेटा क्लास में जिसने अभी तक नहीं पढ़ा? ये क्राविन आ गया, इसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे। लाइफ इन डेजर्ट्स एरिया के रीजन के लोगों की लाइफ के बारे में कौन पढ़ेगा? मैम हम पढ़े? यस, हम पढ़े। कोई भी एक बच्चा पढ़ दो बेटा, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ कोई और पढ़ देगा। Life in the desert region is very harsh because of climate with मैम ये क्या है ई वाला? एक्सट्रीम टेम्परेचर, scanty rainfall and scarcity of water. नेक्स्ट आगे पढ़ो। Suitable condition to life effects the distribution of population in the desert region. Very good. People settled are settled mostly around the oases where they can get water and carry out farming. हाँ, फार्मिंग क्या है बेटा? फार्मिंग क्या होती है? एग्रीकल्चर। हाँ, खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर। आगे पढ़ो। The main occupation ऑक्यूपेशन होता है उनका काम, उनका कित्ता, ठीक है ना। The people are animals, rearing and quarrying. As this region has marble rocks on a large scale, the animals reared her sheep, ये लोगों का goats, मेन जो है वो camels एनिमल रेयरिंग, मतलब एनिमल्स को रखना, ठीक है। क्या क्या एनिमल्स रखते हैं वो? शिप, गॉट, कैमल्स एंड कैटल्स, यही है ना। हाँ, तो ये कैमल्स को हम क्या बोलेंगे बेटा डेजर्ट एरिया में? क्या बोलते हैं इसको? मैम ऊंट। हाँ, ऊंट तो है, इसको क्या बोला जाता है डेजर्ट एरिया का? शिप बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? शिप ऑफ डेजर्ट्स, ठीक है। आगे पढ़ो। Due to the presence of minerals like copper, बेटा कॉपर, सिल्वर, and limestone, mining also takes
place her. हाँ, कौन कौन से जो मिनरल है जहाँ से होते हैं बेटा? कॉपर, सिल्वर, ठीक है, ये जो मेन है जो जहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट। मैम पढ़े? हाँ जी हाँ बेटा, आप नहीं, दूसरा जो बच्चा है, मुझे आज नाम नहीं पता बेटा, मैं फर्स्ट टाइम एसएसटी क्लास ले रही हूँ, तो जो नेक्स्ट स्टूडेंट है वो रीड करे ये वाला पैराग्राफ, क्योंकि थोड़ा सा ही रह गया चैप्टर। नेक्स्ट जो है, हम करें? यस। Some people lead a nomadic life, traveling from place to place, looking for food for their cattle and to sell their handicraft. They do not have permanent home. कुछ लोगों की लाइफ जो है वो बहुत ही नोमैडिक लाइफ होती है, वो ट्रैवलिंग करते रहती हैं, एक जगह वो दूसरी जगह पर भोजन के लिए, अपने जो उनके एनिमल्स रखे हैं उनके लिए, है ना, उनका कोई भी परमानेंट हाउस नहीं होता। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड बंजारास। क्या बोलते हैं बेटा उनको? बंजारास। बंजारास लोग होते हैं ऐसे, ठीक है। ठीक है, आगे पढ़ो, बंजारास के बाद पढ़ो। They travel on camel across the desert in group called caravan. हाँ, दे ट्रेवल ऑन कैमल्स। वो जो डेजर्ट एरिया है बेटा, वहां पे वो ट्रेवल किस पे करती हैं? कैमल्स पर। ये देखो जा रहे हैं ना लाइन में, ग्रुप में जा रही है ना, तो जो जब वो कैमल्स के ग्रुप में जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रावेन। क्या बोलेंगे? हाँ, जो कैमल्स हैं बेटा, आगे सुनो मेरी बात, मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। कैमल्स प्ले एन इंटेग्रल, इंटेग्रल होता है जो पार्ट कभी बिछड़े ना, जो टूटे ना, इंटेग्रल पार्ट इन द लाइफ। कैमल्स ऐसा ही पार्ट हैं उनकी लाइफ के जो उनसे कभी भी दूर नहीं हो सकते। पीपल ऑफ डेजर्ट्स, दे आर द मोस्ट सूटेबल एनिमल फॉर द ट्रेवलिंग अक्रॉस द डेजर्ट। इसको बेटा ज्यादा सूटेबल माना जाता है ट्रेवलिंग के लिए। किसको? कैमल्स को, ठीक है। दे कैन लीव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज। आपको पता है कैमल्स जो हैं वो काफी लंबे दिनों, काफी ज्यादा दिनों तक बिना पानी की और खाने के रह सकते हैं, ठीक है ना। पता है बेटा आपको इस बात का? Therefore called, वही बात आ गई जो हमने कही थी पहले, कैमल्स आर therefore called the ship of the deserts। इनको क्या कहा जाता है? शिप ऑफ द डेजर्ट। हाँ, समझ आ रहा है बेटा चैप्टर? हाँ, तो आगे बात करते हैं बेटा, एग्रीकल्चर लिखा हुआ है अगले जो पैरे में। एग्रीकल्चर हैज डेवलप्ड रिसेंटली ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंदिरा गांधी कनाल। ये बेटा कनाल है, ये आपको देखो पिक्चर में भी शो हो रही है ना, नहर बोलते हैं बेटा कनाल को पंजाबी में, ठीक है। ये एक नहर है या रिवर कह लो, नदी होती है वैसे तो रिवर। तो इंदिरा गांधी कनाल है बेटा, इसको हम राजस्थानी कनाल भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? राजस्थानी कनाल, क्योंकि वे वहां के एरिया से पास आउट होके आती है। इट ब्रिंग्स वाटर फॉर रिवर्स। ये कहाँ से लेके आती है पानी? ये वाली कनाल सतलुज से, ब्यास एंड रावी फ्रॉम भाखड़ा नंगल डैम एंड पोंग डैम ऑफ द डेजर्ट्स। इतनी जगहों से गुजर कर आती है ये इसका पानी जो है इतनी जगह से शेयर होता है, पता है आपको? आगे पढ़ते हैं बेटा। इट इज डिफिकल्ट टू ले roads and railways in the deserts because of the sand dunes that over them. Only a few cities like बीकानेर, जोधपुर, गंगासर, ठीक है, ये बेटा सिटीज के नाम है। उदयपुर, जयपुर, ये कनेक्टेड हैं, जो रोड्स के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, रोड लाइंस के साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि रोड लाइंस भी कम पाई जाती हैं ऐसे एरिया में, ठीक है ना। आगे देखो, ये दो पर्सन्स की तस्वीर आ गई। पीपल ऑफ द डेजर्ट्स रीजन, ये लोग हैं बेटा डेजर्ट्स रीजन के। ये देखो औरतें ऐसे कपड़े पहनती हैं, देखिए ऐसे हम लोग फंक्शन में ऐसा डांस भी करते होते हैं, ढोलना ढोलना करते हैं ना, राजस्थानी करते हैं ना डांस। क्या किस सॉन्ग पर करते होते हैं पता है किसी बच्चे को? पिछले फंक्शन में किया भी था, क्या था, किस सॉन्ग पर डांस किया गया था? याद नहीं? रंगीलो मारे ढोलना याद है? फंक्शन याद है क्या? जो पिछले साल हमारे स्कूल में फंक्शन तो उसमें किया था ना, गर्ल्स ने डांस किया था ना।
आपकी सीनियर्स मैम ने। यस तो ये देखो ऐसी ड्रेस पहनी थी ना उस लड़कियों ने। तो ये बेटा वहां की स्किल्ड दिखाए गए हैं, हैंडीक्राफ्ट स्किल्स दिखाए गए हैं, वहां के जो लोग हैं वो क्या पहनती हैं। ये देखो लड़कियों ने क्या पहना हुआ है, लड़कियों ने क्या पहना हुआ है बेटा, बड़ा ही कलरफुल कुर्ता पहना हुआ है, और उसके साथ क्या पहना हुआ है, घाघरास, जिसको हम पंजाबी में क्या बोल सकते हैं, घगरा। घाघरास पहनी हुई है, चोली बेटा चोली पहनी हुई है इन्होंने, और सिर पर जो दुपट्टा लिए, हम तो दुपट्टा बोलते हैं ना पंजाब स्टेट में, तो ये क्या बोलते हैं इसको, ओढ़नी। क्या बोलते हैं बेटा, ओढ़नीस, क्या बोलते हैं। हाँ, ये देखो ज्वेलरी कैसी है इनकी, डिफरेंट है ना। यस हाँ, इनकी ज्वेलरी बेटा डिफरेंट होती है, इनका रहने का जो है वो भी, जो ये पहनती हैं, इनके जो फेस्टिवल हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो आगे ये देखो मैन, इसने क्या पहना हुआ है, धोती कुर्ता, धोती कुर्ता पहना हुआ है ना। यस मैम हाँ, और कलरफुल टर्बन पहनी हुई है। टर्बन तो हमारे भी यहाँ पहनते हैं, लेकिन ये क्या पहनते हैं राजस्थानी लोग, कलरफुल, ठीक है, बहुत कलर है इसकी टर्बन में, या फिर ज्यादा ब्राइट कलर की होती है इनकी टर्बन्स। ऐसा ही है ना। यस मैम अच्छी लगी आपको इनकी ड्रेस, बताओ अच्छी लगती है। बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी होती है ना, स्टोन लगे हुए हैं, ज्वेलरी पहनी हुई है, कितना ज्यादा हैंडवर्क किया हुआ है इनकी शर्ट्स पर। तो ये सब कुछ कहाँ के लोगों का रहन सहन है बेटा, राजस्थानी लोगों का। कहाँ के लोग हैं ये, राजस्थान। हाँ राजस्थान के। तो ये लोग ना बहुत अच्छा डांस भी करते हैं, ठीक है। इनका जो बहुत अच्छी इनकी म्यूजिक्स होते हैं, ठीक है। हम इनके म्यूजिक्स के बारे में, इनकी लैंग्वेज के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो बेटा है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द स्टेट ऑफ राजस्थान। क्या क्या मेन फैक्ट्स हैं बेटा इनके बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द पीपल ऑफ राजस्थान स्पीक राजस्थानी, क्या बोलेंगे इनकी लैंग्वेज को, राजस्थानी। वेरी गुड, राजस्थानी। जैसे हम पंजाब स्टेट को बिलोंग करते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं, पंजाबी। वेरी गुड, पंजाबी। तो इनकी लैंग्वेज है राजस्थानी। वेरी गुड। तो बेटा आगे जो इनके फोक डांस है ना, जैसे हमारे गिद्दा होता है, भंगड़ा होता है ना, तो ये जो है राजस्थान इनके है। फोक डांस होते हैं। हाँ, इनके फोक डांस क्या है, पढ़ो इनके नेम। मैम हाँ, जैसे घुमरो लिखा हुआ है, कालबीला, हाँ कोंगो, आयर, वेरी गुड, कंट्री, वेरी गुड, गोरी आर सम ऑफ, फोक डांस ऑफ राज्य। यस। अब आगे इनके एज फेस्टिवल भी हैं, ये बेटा इनके फेस्टिवल हैं, जैसे हमारे होते हैं ना विसाखी, दिवाली, तो ये इनके तीज, क्या है इनका फेस्टिवल, तीज हम्म एंड एंड गंगूरा आर द सम इम्पोर्टेंट important फेस्टिवल ऑफ fairs like हम्म मेला and पुष्कर, cattle पुष्कर का मेला है बेटा fairs are also organized इन राजस्थान। ये बेटा मेले हैं, ठीक है, इनके मेलों के बारे में बताया गया। पुष्कर कैटल का मेला। हाँ, पुष्कर का मेला और कैटल फेयर मेल, कैटल फेयर भी उनका बहुत मशहूर वाला जो है त्योहार माना जाता है, मेला माना जाता है वहां का, राजस्थान का। तो आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ 1 o'clock, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स। द स्टेट ऑफ राजस्थान, पढ़ो बेटा इसके बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स। मैम हम पढ़े, पढ़ो बेटा। बेटा इतना टाइम मत लगाओ,
The state of Rajasthan was ruled by the famous Rajput called Ranas. हाँ, कौन से राजपूत थे बेटा वो, जिनके द्वारा Ranas. हाँ, रानास। These kings who ruled the Providence have built numerous forts at Jaipur, हाँ, Udaipur, कहाँ के किले बनाए थे उन्होंने? फोर्ट्स एट जयपुर, उदयपुर। पढ़ो बेटा जल्दी जल्दी। Jorgarh, Ajmer, अजमेर। Ajmer. यस, ये बेटा जो फोर्ट्स हैं ग्रेट अट्रैक्शन है इनकी, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए वर्ल्ड के, ठीक है, लोग आते हैं इनको देखने के लिए, ठीक है ना। Yeah. आगे बढ़ो बेटा। मार्बल, हाँ आगे नेक्स्ट पॉइंट बेटा मार्बल को लेके है और सैंडस्टोन को लेके पढ़ो। थोड़ा सा ही रह गया, बस 3 लाइन रह गई हमारी। Marble and sandstone of Rajasthan are precious, and the red material are exported to another country. तो इनकी यहाँ जो सैंड स्टोन है और मार्बल है वो आगे बहुत से देशों को उनका मटेरियल जाता है। ये जो बहुत बेस्ट माने जाती है, यहाँ के जो पत्थर होते हैं, मार्बल्स होते हैं, उनकी क्वालिटीज बेस्ट मानी जाती है बेटा। तो उनको दूसरी स्टेट्स में, अदर दूसरी कंट्रीज में भी क्या है, भेजा जाता है। Of the dry barren desert land is now transformed into almost a fertile and colorful stretch. The desert land of Rajasthan is the destination of every tourist from all over the world. हाँ, तो पता चल गया ना आपको कि इनकी अलग ही पहचान है, अपने अलग ही इनको लोगों का रहने सहन है, तो उनकी बहुत ही अच्छी और बढ़िया लाइफ मानी जाती है अपने आप में। बेशक ये एक हॉट डेजर्ट एरिया में रह रही हैं, लेकिन इनका जो लाइफस्टाइल है वो वर्ल्ड में एक पिक्चर की तरह शो होता है। उनको लोग मानते हैं, टूरिस्ट वहां पे जाते हैं, इनकी जो जगह है उनको देखते हैं, ठीक है। तो इनके जो यहाँ इनके जो फेस्टिवल हैं या इनका जो ड्रेसअप है उसको कॉपी भी करते हैं ना। क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव है इसीलिए, ठीक है ना। तो बेटा ये जो था आज का लेसन था आपका, जिसमें आपने क्या किया अभी तक, इस लेसन को रीड किया। इसका पीडीएफ मैंने सेंड किया हुआ है ना आपके ग्रुप में। हाँ, तो उसमें से आपने एक बार फिर हाँ एक बार फिर से अपनी थ्योरी पढ़ लेनी है अच्छे से, और उसकी जो इसके अकॉर्डिंग बेटा जो भी आपकी क्यूरीज रहेंगी तो मुझे आप व्हाट्सएप पे कंसर्न कर सकते हो। ओके बेटा। मैम ओके।